माता पार्वती के इसी क्वेश्चन का जवाब भगवान शिव देते हैं और इसी जवाब को स्वर विज्ञान कहा गया है। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वर विज्ञान की एक और बेहद खास और बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं स्वर विज्ञान से ही एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज, एक ऐसी मोमेंट, एक ऐसा क्षण, एक ऐसा डिवाइन पल जिस पल में आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। यहाँ इस वीडियो में आपके साथ ये भी शेयर करूंगा इस डिवाइन मोमेंट के साथ कि आपको इस डिवाइन मोमेंट पे आपको अपनी इच्छाओं को नहीं बताना है, यहाँ पे आपको एक दूसरी चीज को करना है। स्वर विज्ञान की शुरुआत की जहां तक बात है, स्वर विज्ञान की शुरुआत होती है माता पार्वती और भगवान शिव की कन्वर्सेशन से, वार्तालाप से, जहां माता पार्वती भगवान शिव से एक क्वेश्चन करती हैं कि प्रभु, मैं जब बहुत सारे लोगों को इस दुनिया में दुखी देखती हूँ, कोई अपने पैसे के अभाव के कारण दुखी है, कोई अपनी हेल्थ उसकी खराब है, किसी के रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो मुझे बहुत बेचैनी होती है और मुझे लगता है कि कोई एक ऐसा उपाय होना चाहिए जिससे ये जो इंसान है इनकी ये प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म कर दी जाए और ये अपनी लाइफ को बहुत बढ़िया तरीके से एंजॉय करें। माता पार्वती के इसी क्वेश्चन का जवाब भगवान शिव देते हैं और इसी जवाब को स्वर विज्ञान कहा गया है। इस स्वर विज्ञान के अंदर बेहद खास और बेहद इंपॉर्टेंट चीजें छुपी हैं, बेहद खास रहस्य छुपे हैं। उन्हीं में से एक रहस्य की आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, उस डिवाइन मोमेंट की, उस डिवाइन पल की, उस खास पल की जब आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको अपनी इच्छाएं यूनिवर्स को, उस डिवाइन पावर को नहीं देनी है, यहाँ पे आपको एक अलग चीज करनी है जिसे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उस चीज को समझने से पहले आपको ये भी समझना जरूरी है कि ये जो डिवाइन मोमेंट, डिवाइन क्षण जो आती है, मोमेंट आता है, यहाँ पे होता क्या है। यहाँ पे दो चीजें पूरी तरह से एक्टिव होती हैं, उनकी शक्तियां बेहद पावरफुल होती हैं। वो दो चीजें हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड और ब्रह्मांड, यूनिवर्स, या वो शक्ति जिसे भी आप मानते हैं। और ये डिवाइन मोमेंट होता है सुबह 3:40 से और 5:30 तक। आप इस डिवाइन पल में, इस डिवाइन मोमेंट में जो भी इच्छा करेंगे, इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। यहां जो भी आप इच्छा करेंगे वो इच्छा यूनिवर्स हर हाल में पूरी करता है, ऐसा स्वर विज्ञान भी कहता है। और बेहद जो स्पिरिचुअल चीजें हैं या जो आध्यात्मिक चीजें हैं वहां भी इस बात का जिक्र है। और आज तो साइंस भी इस बात को पूरी तरह से मानती है, क्योंकि साइंस ये कहती है कि ये जो पल होता है, ये जो टाइम होता है, इस टाइम पे हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पूरी तरह से एक्टिव होता है और हमारा कॉन्शियस माइंड जो है, लॉजिकल माइंड है, वो पूरी तरह से शांत होता है। इस टाइम पे हमारी जो अल्फा ब्रेन वेव है वो पूरी तरह से एक्टिव होती है, यानी कि हम पूरी तरह से, ना तो बहुत ज्यादा हम एकदम से सोए होते हैं और ना ही हम एकदम से पूरी तरह से जागे हुए होते हैं। ये अनुभव आपको तब होना शुरू होगा जब आप इस ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू होंगे। एकदम से बहुत सारे लोग किसी भी चीज के ऊपर कोई भी कमेंट कर देते हैं, लिखते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, हमें तो पता ही नहीं होता। लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे, आप जब कंसियसली उन चीजों के ऊपर आएंगे, तभी तो आपको पता लगेगा। बहुत सारे वीडियो में मैंने शेयर किया है कि आपको पहले तो यही जानकारी नहीं होगी कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है, आपका सूर्य स्वर चल रहा है या आपका चंद्र स्वर चल रहा है। लेकिन आप जब बैठ के देखते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, आप ऐसे करके थोड़ा बैठते हैं रिलैक्स होके और आप अपनी सांस को ऑब्जर्व करते हैं कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है, आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है, आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है, तो धीरे धीरे आप इस चीज में महारत हासिल हो जाती है। तो खैर, यहां मैं एक चीज और शेयर कर देता हूं। कई लोगों को यह भी कंफ्यूजन है कि हम अपने स्वर को कैसे बदलें। इसकी एक बेहद आसान टेक्निक आपको बता देता हूँ। ये मेरा लेफ्ट हैंड है। कई लोगों को ये भी कंफ्यूजन है क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाता हूँ, जिस हाथ में मेरी घड़ी है ये मेरा लेफ्ट हैंड है। एक कमेंट मुझे मिला है, उन्होंने बताया कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, ये आपका लेफ्ट हैंड नहीं है। भाई इसमें झूठ बोल के मुझे मिलेगा क्या। आप अननेसेसरी अपने लॉजिकल माइंड को दाएं बाएं ना दौड़ाएं, इससे आपकी शक्तियां खत्म होती हैं। कॉन्सेप्ट को समझें। ये मेरा राइट हैंड है। अगर मुझे अपनी सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करना है तो यहां मैं अपने इस दूसरी साइड, अपोजिट साइड, सूर्य नाड़ी मेरी है क्योंकि राइट हैंड मेरा ये है, अपोजिट मैं यहाँ पे
अपने हाथ को थोड़ी देर के लिए यहाँ रखूंगा और अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना शुरू करूंगा। जैसे ही मैं ऐसे करूंगा तो मेरी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी। इससे उलट अगर मुझे अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करना है तब क्या करना होगा, तब मुझे अपने हाथ को इधर रखना है, अपोजिट। अब ऑब्जर्व करूंगा मैं अपनी सांस को, तो धीरे धीरे इस चीज में आपको महारत हासिल हो जाएगी। ये आपको बहुत फायदा दे सकती है चीज। अब बात करते हैं जो चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा था, उस ब्रह्म मुहूर्त की, उस डिवाइन मोमेंट की। ये डिवाइन टाइम आता है सुबह 3:40 से और 5:30 तक। यहाँ पे आपको पहले क्या करना है, आप अपना एक अलार्म लगाएं। बड़ा स्मूथ सा अलार्म हो, एकदम से आपको तंग करने वाला वो अलार्म ना हो। इस अलार्म ये लगाएं और यहाँ पे आपको उठना है। उठने के बाद आपको क्या करना है, आपको थोड़ी देर रिलैक्स होके बैठना है, पानी वानी पिए थोड़ा सा और रिलैक्स होके बैठें। थोड़ी देर अपनी ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान दें। बैठना है, लेट के इसे नहीं करना है। ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान दें, आपकी स्पाइन सीधी रहे, आपके कंधे सीधे रहें। चेयर पे बैठें, बेड पे बैठें, जमीन पे बैठें, जैसे मर्जी बैठें। जब आप बैठ जाते हैं तब आपको कोमलता से अपनी आंखों को बंद करना है। अपनी आंखों को जब आप बंद करेंगे तो मानो आप यहाँ ऊपर की ओर देख रहे हो, मानो यहाँ आप देख रहे हो। जैसे ही आप यहाँ देखना शुरू करोगे तो यहाँ पे आपकी अल्फा ब्रेन वेव पूरी तरह से बेहद जल्द एक्टिवेट हो जाती है। और जब आपकी अल्फा ब्रेन वेव एक्टिव हो जाती है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है। दो चीजें मैंने आपसे कही थी कि एक यूनिवर्स एक्टिवेट होता है और एक आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। दोनों ही चीजें रिसीवर भी हैं और सेंडर भी हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड रिसीवर भी है और सेंडर भी है। पहले कुछ सेंड आप करते हैं, भेजते हैं कोई मैसेज, और फिर आप उसे रिसीव करते हैं। ऐसे ही यूनिवर्स आपके मैसेज को भी लेता है, रिसीवर है, और फिर आपको कोई मैसेज सेंड भी करता है, सेंडर भी है। तो यहाँ पे आपको अपनी अल्फा ब्रेन वेव को पूरी तरह से एक्टिव कर लेना इस तरीके से। अब इस डिवाइन मोमेंट पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप अपनी इच्छाओं को ना लेके आए। यहाँ पे मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिनको कोई राह, कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है, किसी भी प्रॉब्लम के कारण। हो सकता है उनके पास कोई ना कोई फाइनेंस का इश्यू हो, पैसे का अभाव हो, उनका काम ना चल रहा हो, उनकी जॉब अच्छे से ना चल रही हो सकता है उनके पास कोई ना कोई बीमारी हो, उनके नियर डियर के पास कोई ना कोई बीमारी हो, वहां उस बीमारी की वजह से वो पूरी तरह से तंग हो। या हो सकता है कि उनके पास कोई रिश्ते उनके खराब चल रहे हो, उस रिश्तों की वजह से उनकी लाइफ पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो रही है। यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ इस मोमेंट पे आप जब अल्फा ब्रेन वेव को जी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत ही सरेंडर करते हुए, आत्मसमर्पण करते हुए पूरी तरह से एक रिक्वेस्ट करनी है उस सुपर पावर से, जिसे भी आप मानते हैं दिल से, कि मैं इस प्रॉब्लम के लिए आपसे गाइडेंस मांगता हूं या मांगती हूं। आपका मार्गदर्शन मुझे चाहिए, कृपया मुझे राह दिखाएं। बस इतनी सी प्रेयर आप करेंगे, इतनी सी प्रार्थना आप करेंगे। लेकिन ये करेंगे इसी डिवाइन मोमेंट पे, इसी जो ब्रह्म मुहूर्त है, इसी ब्रह्म मुहूर्त के अंदर। ये वो क्षण है जब आपने अगर कुछ एक दिन, लगभग 11 दिन तक आपने अगर इसे मन से कर लिया, दिल से आपने कर लिया, तो आपकी लाइफ में वो चमत्कार होंगे जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी। आपको राह दिखाई जाएगी उस सुपर पावर के द्वारा, आपके लिए रास्ता खुलेगा। मानो आप गेट के इस साइड खड़े हो और जैसे ही आप ये प्रेयर करते हैं, आप सरेंडर करते हैं, आप आत्मसमर्पण करते हैं कि मुझे राह दिखाएं, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, मुझे बताएं, तो यहाँ आप एक बहुत बड़ा गेम चेंजर का काम आपकी लाइफ में ये टेक्निक करने वाली है। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि बहुत सारे दुखी लोग हैं इस दुनिया में जिनको एक राह चाहिए, एक छोटा सा पॉइंट चाहिए जहां से उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल सके, और ऐसा ही आपको भी चाहिए। ऐसे ही राह मुझे भी कभी मिली थी, जिस राह को पकड़ के मैंने अपनी लाइफ, मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई है। और वो राह, वो सुपर पावर हम सबको हमेशा दिखा सकती है, लेकिन कंडीशन ये है कि हम उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, उस टाइम पे, पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड के साथ जो प्रेयर हमें करनी चाहिए, जो प्रार्थना हमें करनी चाहिए, वो प्रार्थना हम करें। यहां शिकायतें नहीं करनी है,
इस गलती को नहीं दोहराना है। बहुत सारे लोग इसी गलती को दोहराते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, मेरे पास पैसे का अभाव है, मैं गरीब नहीं रहना चाहता। ये गलती नहीं करनी है। मैं बीमार नहीं रहना चाहता, मेरे रिश्ते खराब हैं, मेरे रिश्ते ठीक करो। ये गलती नहीं करनी है। आपको यहाँ पे गाइडेंस मांगनी है, बोलना है उस सुपर पावर को कि मेरे ऊपर शासन करें, मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे राह दिखाएं। आपको सरेंडर करना है, आत्मसमर्पण करना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो बेहद खास आपकी लाइफ में चीजें घट रही होंगी जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दूसरों के साथ, क्योंकि आपके एक शेयर से उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल सकती है। किसी भी बारे में और ज्यादा क्लियरिटी चाहिए, व्हाट्सएप सेशन रहता है मेरा, 1 घंटे का पर्सनल सेशन रहता है, ये 1-to-1। बहुत सारे कॉल मुझे लोग करते हैं इसी चीज को पूछने के लिए, व्हाट्सएप पे मैसेज लिख रहे हैं कि ये जो 1-to-1 सेशन है ये कैसे। ये 1-to-1 सेशन का मतलब ये होता है जहां आप होंगे और मैं होऊंगा। इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया गया, मैसेज कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। दूसरा, 5 सितंबर से क्लास मेरी शुरू हो रही है। 11 दिन की ये क्लासेस रहेंगी, रात को 1 घंटे की क्लास रहेगी जूम के ऊपर। इसके लिए भी आप अपने बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ एक टेक्निक एनएलपी से और खासकर स्वर विज्ञान से कराने वाला हूं, जिससे आप अपनी एनर्जी को पूरी तरह से जागृत करके आप यूनिवर्स की गाइडेंस, आप यूनिवर्स का मार्गदर्शन, आप यूनिवर्स का वो जो उपहार है, जो गिफ्ट है, जो यूनिवर्स हम सबको देना चाहता है, उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इस चीज को इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा, पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा और इस चीज को करिएगा जरूर। जैसे ही आप इसे करेंगे तो यूनिवर्स आपकी झोली उस चीज से भरना शुरू कर देगा जिस चीज की आप चाह रखते हैं, आप इच्छा रखते हैं। तो इस वीडियो संदेश में इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और शानदार सी लर्निंग के साथ। तब तक एक बार फिर भगवान से आपके लिए प्रार्थना, शुभकामना, दुआ कि आप अपनी लाइफ को भी बेहतर करें और अपनी फैमिली को भी बेहद बेहतर लाइफ दें। थैंक यू सो मच।